ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से पुतिन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड्स मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ रेडियो से गुफ्तगू, कहा कि मेरा ख्याल है कि सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद थोड़ा वक्त लगे। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल मरहला है। और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन्स का हदफ दिया था। ताहम ढाका में बारिश के बायस मैच 32 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 114 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैंने सब कुछ बता दिया था कि क्या होने वाला है। हम इतनी पूरे पाकिस्तान में हमारे डीलर इतने परेशान रहे हैं, हमने तय किया है। हम अब शराफत से बात कर रहे थे, जो कुछ होना हो जाए, क्योंकि हमारे तो आमदनी ख़त्म हो गई। डीलर्स के मार्जिन में फौरी इजाफा ना किया गया तो 26 मार्च से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुस समी खान और वाइस चेयरमैन तारिक हसन का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, जिसके खिलाफ अब डीलर्स मुज़ाहमत करेंगे। महंगे पेट्रोल डीजल के आफ्टर शॉक्स, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशिया ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी, 9 सस्ती, जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मैं सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, एकजहती, खुशहाली के खातिर अंजाम दूँगा। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की यकजहती फ़लस्तीन की आज़ादी की कुंजी है। पाकिस्तान और सिंध के अवाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं।
हुकूमत ने कामरान टिसोरी की तब्दीली के लिए नवंबर 2025 में MKM को आगाह कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी को आगाह किया था। गवर्नर की तब्दीली को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हलकों ने कोशिशें की। ज़राए के मुताबिक नवंबर में तब्दीली का फैसला करने के बाद मामला रुक गया था। गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी को मदऊ किया गया, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। कराची पोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए नए फीडर सर्विस का आगाज़। कराची गेटवे टर्मिनल से फजेरा और खौरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के दरामद कुनंदगान और बरामद कुनंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। कराची पोर्ट की इलाकाई बंदरगाहों से राब्तों में नुमायां इजाफा होगा। पहला फीडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच चुका है। नई सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को है। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से प्यूटन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड्स मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तिलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से प्यूटन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड्स मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से बहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।